नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू आनंद आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जहाँ तक समझा था, उससे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास और आज के क्लास में आप अंतर बस इतना देखेंगे कि पिछले क्लास में जो ब्याज दर तय की जाती थी, वह प्रत्येक वर्षों के लिए समान रूप से दर तय की जाती थी। जैसे अगर पहले वर्ष 10% ब्याज तय की जाती थी, तो दूसरे वर्ष भी ब्याज के रूप में 10% देना होता था और उसके आगे के वर्षों के लिए भी हमें 10% के हिसाब से पैसे देने होते थे। लेकिन आज की क्लास में लोग देखेंगे कि अलग अलग वर्षों के लिए जो ब्याज दर तय की जाएगी वह अलग अलग तय की जाएगी। जैसे आपसे कहा जा सकता है कि पहले वर्ष आपको 10% ब्याज देने हैं, दूसरे वर्ष 12% देने हैं, तीसरे वर्ष 25% देने हैं। तो आप देखेंगे कि अलग अलग वर्षों में अलग अलग ब्याज दर तय की जाएगी। क्वेश्चंस बनाने के तरीके सेम ही हैं, तो क्वेश्चंस देखते हैं, वहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक मरतबा क्वेश्चंस पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चंस ये कह रहा है कि 25,000 रुपये पर देय राशि 2 वर्षों में क्या होगी जब क्रमिक वर्षों में ब्याज दर क्रमशः 12% और 10% प्रति वर्ष है। आपका मूलधन जो है वो 25,000 दिया है, और समय आपका 2 वर्ष दिया हुआ है, और जो दर है वह पहले वर्ष के लिए 12% और दूसरे वर्ष के लिए 10% दिया हुआ है। और आपसे कहा जा रहा है कि 2 वर्ष बाद आप कितना रुपया देंगे, मतलब मूलधन प्लस ब्याज। आपसे मिश्रधन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये फ्रैक्शन निकालना है। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 12। इसको हटाएंगे, परसेंटेज को बटे 100 करना पड़ेगा। अब इसे 4 से काटेंगे तो ये 3 बार में और ये 25 बार में, ये हो जाएगा आपका 3/25। इसका करेंगे आप तो ये हो जाएगा 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो, ये हो जाएगा आपका 1/10। तो मान लेते हैं पहले वर्ष में हमने 25 रुपये उधार लिया, तो 25 रुपये हमने कर्ज लिया और 25 पे हमें 12% ब्याज देना है। मतलब कितना ब्याज देना है हमें, 3 रुपया। पिछले क्लास में हमने समझा था। तो 25 लेंगे, 3 ब्याज के साथ उसे 28 रुपया लौटाएंगे। फिर दूसरे वर्ष में मान लेते हैं कि हमने 10 रुपया कर्ज के रूप में लिया, तो 10 पे हमें 10% ब्याज देना है, मतलब 1 रुपया ब्याज देना है। तो 10 लेंगे, 1 ब्याज के साथ उसे 11 रुपया लौटा देंगे। अब करना है इसे गुना, 25 गुने 10, ये कितना हो जाएगा आपको 250, और 28 गुना 11, ये कितना हो जाएगा 28, 803, ये आपका हो जाएगा 308। मतलब आपका मूलधन जो है वो हो गया 250 और मिश्रधन आपका हो गया 308। ये 250 जो है ये एक्चुअल में कितना है 25,000। ये जो मूलधन है ये दिया है कितना आपका 25,000। इसको आप काटेंगे तो 0 से 0 जाएगा और 25 से ये 100 मरतबा कटेगा, मतलब 1 का मान आपका हो जाएगा कितना 100। 1 बराबर 100, तो आपसे पूछा 308 बराबर कितना हो जाएगा। मिश्रण आपको निकालना है, तो इसको आप 100 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा आपका कितना 30, 8 पे 2 जीरो, 30,800। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे नोट करना चाहें नोट कर लें, और तब तक आप लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करें।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कल्याण ने 2 वर्षों के लिए क्रमशः 5% और 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,000 रुपये की राशि का निवेश किया। 2 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो आपका जो मूलधन है वो दिया है 12,000 और टाइम दिया है 2 वर्ष और आपका दर जो है वो दिया है पहले वर्ष के लिए 5% और दूसरे वर्ष के लिए 10% और आपसे ब्याज CI पूछा जा रहा है कि ब्याज कितना हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें, इसे फ्रैक्शन में बदलना है। ये क्या बचेगा 5/100 काट लेंगे, ये हो जाएगा कितना 1/20। इसको जब आप बदलेंगे तो हो जाएगा 10% हटाएंगे बटे में 100 काटे कितना हो जाएगा 1/10। तो हम मान लेते हैं कि हमने कितना रुपया कर्ज लिया 20 रुपया। तो हमने 20 रुपया कर्ज लिया, उसको कितना देंगे ब्याज 20 पे 5% मतलब 1 रुपया जितना ऊपर लिखा होता है। तो ब्याज देंगे कितना 1, तो 20 लेंगे 1 ब्याज के साथ उसे कितना लौटाएंगे 21। दूसरे वर्ष अगर हम 10 रुपया ब्याज कर्ज लेंगे तो उसे कितना लौटाना है ब्याज के साथ 10 लेंगे 1 ब्याज के साथ 11। अब कर लेना इसको गुना, 20 गुना 10 कितना हो जाएगा 200 और ये आपका हो जाएगा कितना 21 गुना 11 1 3 2 231। मतलब ये कि आपने 200 रुपया उधार लिया और उसको आपने कितना लौटाया 231। तो ब्याज के रूप में आपने कितना दिया, तो ब्याज दिया आपने 31 रुपया। और सवाल में दिया है, बोला है कि 200 जो है ना मूलधन, ये एक्चुअल में कितना 12,000 है। ये 200 का मान दिया है आपका 12,000। इसको आप काट लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से कितना हो जाएगा 60 वाला कट जाएगा ना, एक का मान हो गया आपका 60। तो आपसे पूछा है क्या ब्याज 31 का मान आपको निकालना है। 1 और 60 31 वाला कितना हो जाएगा 31 गुने 60, ये हो जाएगा 6 और हो जाएगा 6 का 1860। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम ही टाइप है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 22,500 रुपये पर 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 5% और दूसरे वर्ष के लिए 8% है। तो आपका मूलधन जो है वो दिया है 22,500 और टाइम जो है वो दिया है 2 वर्ष और दर जो है वो दिया है पहले वर्ष के लिए 5% और दूसरे वर्ष के लिए 8%। और आपको ब्याज निकालने को कहा जा रहा है, तो CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो सबसे पहला काम करना है क्या, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। 5% को हटाएंगे बटे में 100 काटे कितना हो जाएगा
1/20। ये हो जाएगा कितना 8। इसको हटाएंगे बट्टे में 100, काटे कितना आ जाएगा 4 से काटेंगे तो 2 बार में, और ये जाएगा 25 बार में। तो हम मान लेते हैं कि हमने कितना रुपया उधार लिया, पहले वर्ष 20 रुपया। तो कितना देंगे ब्याज उसे 1 रुपया, तो उसे कितना देंगे 1 ब्याज के साथ 21। दूसरे वर्ष हमने अगर 25 रुपया कर्ज के रूप में लिया तो उसे ब्याज कितना देंगे 2। 25 लेंगे 2 ब्याज के साथ, उसे 27 रुपया लौटाएंगे। अब करना है इसे गुना। तो 20 गुने 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 500, और ये आपका कितना हो जाएगा 21 गुने 27, ये हो जाएगा आपका 7, और 7 14, और 2 16, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 567। हमने 500 रुपये उधार लिया और उसे 567 रुपया लौटाया। तो ब्याज कितना दिया हमने, ब्याज दिया कितना 67 रुपया। अब सवाल में कह रहा है कि जो 500 है वो एक्चुअल में कितना है 22,500। 500 के बराबर दिया कितना 22,500, इसका मान दिया है 22,500। इससे आप काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, और 5 से जाएगा कितना 5 का 20, और 25 25 है ना, 1 का मान हो गया कितना 45। तो आपको कितना क्या निकालना है, ब्याज निकालना है ना, ये निकालना है 67 गुने 45, इसका मान निकालना है। तो ये हो जाएगा गुना करें कितना 67 45, 7 35, और 6 5 30, और 7 चौक 28, 28 30, और यहाँ पे 3 है ना, ये हो गया आपका 61, बच गया 6, 6 चौक 24, और 6 30, ये हो गया 3015। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसे नोट कर लें और तब तक अगला क्वेश्चन ट्राई करें। चलिए, ये जो क्वेश्चन है ये 3 वर्षों का दिया है और तरीके सेम ही है। मैं एक बार क्वेश्चन पर सुना देता हूँ। क्वेश्चन दिया है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 5,040 रुपये तक बढ़ जाती है। मतलब कोई मूलधन था वो बढ़ के कितना हो गया 5,040। ये आपका मिश्र धन जो है 5,040 रुपये दिया हुआ है। यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 20%, दूसरे वर्ष के लिए 40%, और तीसरे वर्ष के लिए 50% है, तो राशि ज्ञात करना है। तो आपका मूलधन नहीं दिया होगा, ये आपका निकालना है। और मिश्र धन जो है वो दिया है कितना 5,040, और रेट जो है टाइम कितना था, टाइम तो 3 वर्ष में, 3 वर्षों के लिए टाइम आपका दिया है 3 वर्ष, और जो रेट है वो 3 वर्षों में अलग अलग दिया है। पहले वर्ष के लिए दिया है 20%, दूसरे वर्षों के लिए दिया है 40%, और तीसरे वर्षों के लिए दिया है 50%। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको करना है क्या फ्रैक्शन में चेंज। ये हो जाएगा कितना 20, और इसको परसेंट को हटाएंगे बटे में 100, काट के हो जाएगा कितना 1/5। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/100, काट के कितना हो जाएगा 2/5। ये कितना हो जाएगा 50/100, काट के कितना हो जाएगा 1/2। तो हम मान लेते हैं कि पहले वर्ष हमने
5 रुपया कर्ज लिया, तो उसे देंगे कितना, एक ब्याज के साथ 6 रुपया। दूसरे वर्ष हमने 5 लिया, कितना देंगे, 2 ब्याज के साथ 7 लौटाएंगे। और तीसरे वर्ष अगर हमने 2 रुपया कर्ज लिया, एक ब्याज के साथ कितना देंगे उसे, 3। बस कर लेना इसको गुना, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5 25 दूनी 50, ये हो गया आपका 50। ये कितना हो जाएगा, और 21 और 6 और दूनी 12, ये हो जाएगा आपका 126। तो 126 का मान दिया हुआ है कितना, 50 40 है ना। ये कितना बार कट जाएगा, 4 बार 6 6 24, हाँ 4 बार कट जाएगा ना। तो एक का मान हो गया आपका 40। वो आपसे पूछा है कि 50 का मान कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा है 50। 1 = 40, तो 50 गुने 40 कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 2000। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग नोट कर लें, और अगला क्वेश्चन सेम टाइप है, उसे आप लोग ट्राई करें। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है कि यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 16%, दूसरे वर्ष के लिए 20% और तीसरे वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष है, तो तीनों वर्षों के लिए 15,000 रुपये पर ब्याज ज्ञात करें। तो इसमें जो है आपका मूलधन वो दिया है 15,000, और टाइम जो है वो दिया है 3 वर्ष, और रेट जो है वो दिया है 3 वर्षों के लिए अलग अलग। पहले वर्ष के लिए दिया है आपका 16%, दूसरे वर्षों के लिए 20% और तीसरे वर्षों के लिए 15%। तो आपसे सीआई ब्याज निकालने के लिए कह रहा है कि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहला काम करना है क्या, इसका निकालना है फ्रैक्शन। जगह 16, इसको आप हटाएंगे तो बटे में 100 करना पड़ेगा। 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, 4 से जाएगा कितना 25 बार में, हो जाएगा 4/25। ये हो जाएगा आपका कितना 20 और बटे 100, ये कट के हो जाएगा कितना 1/5, और ये हो जाएगा आपका कितना 15, इसको आप हटाएंगे बटे में 100, काट के हो जाएगा कितना 3/20। तो पहले वर्ष अगर आप 25 रुपया कर्ज लेते हैं तो उसे आप कितना लौटाएंगे 29, 4 ब्याज के साथ। दूसरे वर्ष अगर आप 5 रुपया कर्ज लेते हैं, एक ब्याज के साथ कितना लौटाएंगे आप 6। और तीसरे वर्ष अगर आप 20 लेते हैं तो 20 पे आपको 15% मतलब 3 रुपया ब्याज देना है, उसे आप लौटाएंगे कितना 23। ये हो गया आपका मूलधन, ये हो गया आपका मिश्र धन। इसको जब आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, अच्छा कुछ कटेगा तो काट लें इस साइड और इस साइड, आपका ये 2 से कट जाएगा ना, 2 से ये जाएगा कितना 3 बार में, और ये 2 से जाएगा 10 बार में, तो ये हो जाएगा 25 25 125 और 10, ये हो जाएगा आपका 1250। ये आपका हो जाएगा कितना 29 और 3 9 6, इसको गुना करें तो हो जाएगा 9 9 81 बचा 8 18 19 54 16 4 20 और
6 12 और 6 सॉरी 6 12 और ये हो जाएगा आपका 8 है ना 8 ये हो जाएगा 20। ये आ जाएगा आपका कितना 2001। तो ये जो है 1250 ये आपका दिया है 15,000। इसको जब आप काटेंगे तो ये कटेगा कितना से 0 और कितना कटेगा 25 से कटेगा तो ये हो जाएगा कितना बार में 25 60 बार में कटेगा और ये 5 बार में ये आपका कटेगा 12 बार में। तो ब्याज निकालना है। अच्छा इसका अंतर ब्याज है तो ब्याज आपका कितना हो जाएगा ब्याज आपका बनेगा घटा के कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 1,5,751। ये निकालना है एक का मान हो गया आपका 12 तो निकालना है 751 का मान कितना हो जाएगा। तो इसको हम 12 से गुना कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 751 गुने 12 ये हो जाएगा आपका 2 ये 5 10 7 14 15 1 5 7 2 1 0 7 1 8 9 है ये हो जाएगा आपका 90 12। इसे आप चाहते अगर तो दूसरे तरीके से कर सकते थे विभाज्यता नियम से जिसे हम लोग पढ़े नहीं है लेकिन पढ़े होते तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एक का मान कितना है एक का मान है 12 और हमें निकालना है ब्याज 751 का मान निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 12 का गुना करना पड़ेगा मतलब ये 12 का जो भी आंसर आएगा वो 12 का मल्टीपल होगा मतलब या तो 12 से गुना होगा या 12 से भाग लगेगा। तो कोई संख्या 12 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा इसके लिए जो नियम है वो ये है कि कोई संख्या 12 से तभी कटेगा जब वह 4 से भी लगेगा और 3 से भी कटेगा 4 या 12 है ना। तो ये संख्या 4 से या 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है तो इसके लिए सिंपल सा जो रूल्स है वो ये है कि कोई संख्या 4 से तभी कटेगा जब उसका आखिरी 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे आखिरी 2 अंक में ऑप्शन नंबर जो सी दिया है वो दिया है आपका 8015। तो आखिरी जो 2 अंक है वो है 15। 15 4 से नहीं कटेगा 15 में अगर आप 4 से भाग लगाएंगे तो ये नहीं कटेगा। और ऑप्शन नंबर डी भी जो है उसका भी आखिरी 2 अंक जो है वो 15 है। तो मतलब ये होगा कि ऑप्शन सी और डी नहीं हो सकता है बाकी बचा ऑप्शन ए और बी। तो इसमें लास्ट में जो है वो क्या है 12 तो 12 4 से कट जाएगा तो या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है लेकिन वो संख्या 3 से भी कटना चाहिए। तो कोई संख्या 3 से कब कटेगा जब सभी अंकों का योग 3 से भाग लगेगा। तो अब ऑप्शन नंबर अगर ए को जोड़े तो 9 प्लस 0 प्लस कितना है 1 प्लस 2 इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 9 1 10 12 और 12 को आप 3 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा लग जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर अगर डी में देखेंगे तो ये कितना दिया हुआ है ये दिया है 80 12 इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा कितना 8 3 11 तो 11 में आप अगर 3 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर को क्या हो जाएगा ए। तो आप ऐसे भी जा सकते थे इसको जब हम लोग पढ़ लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा अभी फिलहाल आप ऐसे ही करेंगे।
चलिए एक सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए जाते हैं। यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 10%, दूसरे वर्ष के लिए 20% और तीसरे वर्ष के लिए 30% है, तो आपसे ब्याज निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आपका मूलधन जो है वो दिया है आपका 30,000 और टाइम जो है वो दिया है आपका 3 वर्ष और दर जो है वो आपको दिया है पहले वर्ष के लिए 10%, दूसरे वर्ष के लिए 20% और तीसरे वर्ष के लिए 30%। तो आपसे CI ब्याज निकालने के लिए कहा जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/100, काट के हुआ कितना 1/10, ये कितना हो जाएगा 20/100, काट के हो जाएगा कितना 1/5, और ये कितना हो जाएगा 30/100, काट के 3/10। तो हमने अगर पहले वर्ष 10 रुपया कर्ज लिया तो वापस कितना करेंगे हम, एक ब्याज के साथ 11। हमने दूसरे वर्ष में अगर 5 रुपया अगर कर्ज लिया, एक ब्याज के साथ कितना लौटाएंगे 6। तीसरे वर्ष अगर हमने 10 रुपया कर्ज लिया तो कितना लौटाएंगे 13। कुछ कट कुट रहा है तो काट लेंगे इस साइड इस साइड में। अच्छा सेम नहीं काटना है, सेम साइड में ना, इधर उधर काटना है। 2 से 3 बार में और 2 से ये जाएगा 5 बार में। ये गुना होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 250। ये कितना हो जाएगा 33 गुना 11, 33 गुना 13 ना, ये जगह 9 और 9 3 12, ये जगह 429। आपने 250 रुपया कर्ज लिया और उसे वापस किया कितना 429, तो आपने ब्याज कितना लिया, ब्याज बना आपका कितना 9, 12 में से आ जाएगा कितना 7, 179 है ना। तो आपका मूलधन जो है वो दिया है कितना 3,000, मतलब ये जो है 25 और 250 का मान दिया है आपका 30,000। जब काट लेंगे तो 1 से 1 0 और 25 चौका और 12, 120 बार में कट जाएगा, है ना। एक बार होगा कितना आपका 120। तो आपका निकालना है कितना 179 का मान निकालना है। 179 गुने आप 120 कर देंगे, जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा। अगर आपको अभी हमने समझा था कि ये कोई संख्या, जैसे ये 179 गुने कितना है 120, तो ये क्या है, ये 12 का भी मल्टीपल है, क्योंकि ये 12 गुना 10 करेंगे ना, तो ये 12 का भी मल्टीपल है। और अभी हमने समझा था कि कोई संख्या 12 से कब लगेगा, जब वो 4 से भी लगेगा और 3 से भी लगेगा। कोई संख्या 4 से कब लगेगा, जब उसका आखिरी दुआ 4 से लगेगा। तो अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो आखिरी दुआ क्या है 80, जो 4 से चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 80 4 से लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो 70 वो 4 से नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर सी आंसर नहीं हो सकता। और ऑप्शन नंबर डी का जो आखिरी दो अंक है वह है क्या 7, तो वो लग जाएगा। मतलब ऑप्शन या तो ए सही हो सकता है या बी या डी, सी नहीं होगा। लेकिन वो 3 से भी लगना चाहिए ना, 3 से भी लगना चाहिए। तो 3 से कब लगेगा, जब सबों को जोड़ दें और उसको 3 से भाग दें। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें तो 21 और 48 को जोड़ेंगे आप तो 4 8 12 1 13 2 15, तो ये 3 से चला जाएगा। 15/3 करेंगे तो ये इसका जो शेष है वो 0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करेगा तो ये हो जाएगा कितना जोड़ के 2 2 4 5 9
और 9, 8, 17 ये नहीं जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी पहले ही खत्म था। ऑप्शन नंबर डी की बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका 2, 5, 7 और 6, 13। ये भी 3 से भाग नहीं लगेगा। तो सारे ऑप्शन खत्म हो गए, बचे सिर्फ ए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। जब हम लोग पढ़ेंगे कि 2 से 3 से कोई संख्या लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।